हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और जो मेरे साथी जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे और एक नई भर्ती की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आज आ चुकी है। और 3 जुलाई 2025 को ये खुशखबरी आपकी पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा प्राप्त हुई है। तो देखते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके अंदर देखिएगा कितनी पोस्ट आई हुई है, कब से फॉर्म चालू होने वाले हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन सी सावधानियां अपने को रखनी है, पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, कितने क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, उन संपूर्ण डिटेल के साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं यहाँ से, ये जो खुशखबरी अपने को प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, यानी कि जो पीजीआईएम जो है चंडीगढ़ है, वहां से अपने को प्राप्त हुई है। और ये 3/7/2025 का नोटिफिकेशन है, यानी कि ये आज का ही नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर अपन देख रहे हैं क्या चीज, रिक्रूटमेंट नोटिस एंड डिटेल गाइडलाइन यहाँ पर अपन देख रहे हैं, जिसके अंदर पीजीआई जो चंडीगढ़ है, उन्होंने यहाँ से नोटिफिकेशन आउट किया है। इसके अंदर यहाँ पर जो नोटिफिकेशन निकाला है वो नर्सिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन 51 पोस्ट के लिए यहाँ पर इन्होंने अनाउंस किया है। 51 पोस्ट यहाँ से कौन कौन सी रहने वाली है उसकी अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। इस सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो कल दिनांक 4 जुलाई 2025 से चालू हो जाएंगे और ये ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म, जो कि आपकी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.pgimer.edu.in पर आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कल से 4 जुलाई 2025 से 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि ये 4 अगस्त 2025 तक ये आपका वैलिड रहने वाला है। 1 महीने का टाइम पीरियड अपने को मिला है फॉर्म भरने का। इसके माध्यम से अपन बात करेंगे और यहाँ से कितनी फीस लगने वाली है, क्या लगने वाली है, उसके डिटेल से अपन बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। एप्लीकेशन फीस की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा होगा, SC ST कैंडिडेट है उन सभी के लिए 800 रुपये यहाँ पर फीस है। और अदर कैंडिडेट जो है, जैसे जनरल है, OBC है, EWS है, उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस अपने यहाँ पर हो जाएगी। मोड ऑफ पेमेंट कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑनलाइन होगा। डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आपको यहाँ पर फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके आगे अपन चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट के बारे में अपन बात करते हैं। ये जो होगा सब कुछ CBT के माध्यम से होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ से होने वाला है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ से जानकारी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर अपने को यहाँ से बताया जा रहा है कि ये जो अपनी पोस्ट होगी वो पोस्ट होगी अपनी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होगी, जहां से अपन देख रहे हैं वेरियस पोस्ट आई हुई है वैसे तो, लेकिन अपने को तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट देखनी है इसके अंदर। तो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होगी वो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ से 2.2 के अंदर फर्स्ट जो है वो पॉइंट है नर्सिंग ऑफिसर वाला। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर अपना पोस्ट कोड है NUR/001 और ग्रुप B वाला ही अपना रहने वाला है। ठीक है, ओके। इसके अंदर ग्रुप B एंड ग्रुप C अलग अलग ग्रुप है, इसके अंदर अपना ग्रुप B है। इसके अंदर नंबर ऑफ जो टोटल पोस्ट है वो अपनी 51 पोस्ट है, जिसके अंदर UR जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 20 पोस्ट है, SC की 8 पोस्ट है, ST की जो है 6 पोस्ट है, OBC की यहाँ से आपको 14 पोस्ट देखने को मिल रही है, EWS की 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं, ये हो गई पोस्टों की बात। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट अपने को कितनी देखने को मिली, 51 पोस्ट अपने को यहाँ से टोटल पोस्ट पीजीआई ने यहाँ से जारी कर दी है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल से थोड़ी जानकारी लेते हैं और यहाँ से देखेंगे, चीजों को सीखेंगे। नर्सिंग ऑफिसर के लिए अपने को क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ से अपन देख सकते हैं, कौन कौन इसके लिए भर सकता है। जैसे यहाँ से मैं बात करता हूँ नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जिन लोगों ने BSc नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है, या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, या फिर जिन्होंने GNM नर्सिंग कर रखी है लेकिन उसके साथ में आपको प्लस
1 साल का आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का क्या चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए, 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ से देखिएगा, जिनके पास डिप्लोमा है नर्सिंग का, उनको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल कम से कम होना चाहिए। इससे बड़ा हो, ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे और अपना अगला पॉइंट यहाँ पर अलग अलग पोस्टेज के लिए यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। और नेक्स्ट आगे यहाँ से अपन चलेंगे और नेक्स्ट ये एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, जहां पर अपन बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसी। जो यहाँ पर यूआर से अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, साफ साफ मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जैसे अलग अलग कैटेगरी है, जो पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी एसटी दोनों है वो 15 साल है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी है वो 13 साल है यहाँ पर। ठीक है, ओके। आगे अपन चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ से अपन देख रहे हैं, और ये हो गया अपना सब कुछ। इसके आगे अपन चलते हैं। ठीक है, ओके, ये अपना काम का नहीं है। नेक्स्ट जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ से, जो बेसिक चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम पर। ठीक है, हाँ, अब ये अपनी काम की बात आ जाती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए कि क्या क्या आवश्यक है, कैसे होगा सिलेक्शन। तो यहाँ पर 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर के आएंगे और 100 मिनट आपको मिलने वाली है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपना जो पेपर होगा वो यहाँ पर नंबर ऑफ एमसीक्यूज 100 रहने वाले हैं, 100 सवाल आएंगे और ड्यूरेशन 100 मिनट का रहने वाला है, 100 मिनट का। ठीक है, और मार्क्स कितने रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1 मिनट के लिए रहने वाला है। आगे बात समझ में। ठीक है, सिंपल फंडा है। अच्छा, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। यहाँ पर अपन बात करते हैं, अगर 40% से कम लाते हो तो क्वालिफाई नहीं होंगे, यदि आप कैटेगरी के कौन से के हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को कम से कम जो ईडब्ल्यूएस है और जनरल कैटेगरी के हैं उनको कम से कम क्वालिफाई मार्क्स के लिए 40% लाना अनिवार्य है। और जो एससी एसटी ओबीसी की कैटेगरी के हैं उनके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 35% यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीटली यहाँ पर जो है इंग्लिश के अंदर रहने वाला है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अपन देख लेते हैं। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.25 के हिसाब से रहने वाली है, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 1 नंबर आपको सही क्वेश्चन का मिलेगा, सही क्वेश्चन हो जाता है तो 1 नंबर, गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर आपका कटने वाला है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट की। यहाँ से अपन बातें करेंगे। अच्छा, यहाँ से जो है जो भी स्किल टेस्ट इस प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है, यहाँ से देखो स्किल टेस्ट के यहाँ से नंबर बताया गया है कि शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीबीटी कैंडिडेट हु क्वालिफाई एग्जाम्स एज पर द अबव प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को क्राइटेरिया को क्रॉस कर जाएंगे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ से तैयार की जाएगी और उनको यहाँ पर अगला जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने को बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है फॉर पोस्ट वेयर नो स्किल टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि जिन पोस्ट के लिए इसमें अलग अलग पोस्टेड है। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है तो उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया, किसी में 3 गुना को पास करेंगे, किसी को 5 गुना पास करेंगे, जितनी पोस्ट आई है उसके हिसाब से यहाँ पर पास करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से अपना क्राइटेरिया हो जाता है पास होने के बाद में। नेक्स्ट इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं आगे, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम सेंटर की अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ कैसा क्या होने वाला है।
मेजर सिटीज में आएगा, लेकिन मेजर सिटीज के अंदर कौन कौन सी सिटीज के अंदर जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला है। लाइकली जैसे अगर अपन बात करते हैं चंडीगढ़ मोहाली के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है, ठीक है, या दिल्ली एनसीआर के अंदर आ सकता है, हैदराबाद में आ सकता है, कोलकाता। ये 4 ऐसी बड़ी सिटीज है जहां पर आपका एग्जाम का सेंटर आने वाला है, ठीक है। तो मेजर सिटीज के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट है सिलेबस, यहां से दिया हुआ है द सिलेबस of online computer based test will be is accordance with the prescribed educational qualification, professional course and experience as mentioned in requirement rules for the respective post and may include questions on such topics as he or she has studies practiced during the prescribed education qualification professional course। कहने का मतलब सिलेबस क्या रहेगा सर, अगर अपनी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अपन तो अपने को सिंपल सा फंडा है यहाँ पर, अपना क्या सिलेबस रहता है, जो नर्सिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस इधर आने वाला है, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर नर्सिंग का आने वाला है, जिसके अंदर सारे के सारे अपने टॉपिक, सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। कंप्लीटली प्रोफेशनल कोर्स इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं अपने नर्सिंग के, ठीक है जी। ओके, तो ये सिलेबस का यहाँ से आपका जो है डाउट वो क्लियर हो गया होगा। सिलेबस के अंदर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, ये आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अप्लाई कैसे करना है, ई मित्र पे जाके अप्लाई करना है। कल ही जाके आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बेसिक जानकारियां हैं, जैसे फोटो से संबंधित है, पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और यहाँ पर ये सब कुछ यहाँ से होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी स्नैप्ड ऑन द आफ्टर 1 मई 2025। 1 मई 2025 के बाद का फोटो आपका करंट लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। 2022-23 का फोटो नहीं चलेगा इधर, ठीक है। तो साफ साफ इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है 1 मई 2025 का फोटो होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्या करना है, फोटोग्राफ जब आप बनाओगे फोटो वाले से, तो उसके नीचे आपका जो है नाम होना चाहिए और नाम के नीचे डेट होनी चाहिए। तब आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हाँ, नाम के नीचे डेट भी है, ठीक है। तो फोटो होगा, फोटो के नीचे नाम होगा, नाम के नीचे डेट होगा कि कौन सी डेट को फोटो बनाई हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको फोटो बनानी है। नॉर्मल फोटो अपलोड मत करना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है फोटोग्राफ के। ओके, तो 1 मई 2025 के बाद का ही फोटो लगाना है, पहले का फोटो अपलोड मत करना। ओके डियर, फोटोग्राफ मस्ट बी स्नैप्ड इंडिकेटिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द टेकिंग फोटोग्राफ। देखो साफ साफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। नेम एंड डेट ऑन द फोटोग्राफ मस्ट बी क्लियर एंड अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका जो ऐसा नहीं है कि धुंधला आ रहा है, नाम धुंधला आ रहा है, या फिर आपका जो डेट है फोटो का वो धुंधला आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर आपका फोटो आना चाहिए, क्लियर आपका नाम होना चाहिए और डेट भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अन्य जो अपनी जानकारियां थी फॉर्म भरते समय वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शन आपको जो है साइट से मिलते रहेंगे रेगुलरली। मैं आपको यहाँ से सब कुछ बातें बताते रहूँगा, जो भी न्यू अपडेट यदि अपने को यहाँ से मिलेंगे तो, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे बोला गया है कि ये सब कुछ जो है बोला गया है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं। ये कुछ एनोक्स यहाँ से दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई पीडब्ल्यू से यहाँ से वो दूसरे कैटेगरी से अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करता है, तो इन्होंने खुद ने अपना जो है यहाँ से एक प्रकार से नोट निकाला है कि इस फॉर्मेट में आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बोला है कि फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द अदर बैकग्राउंड क्लासेस, ठीक है। जो ओबीसी से यहाँ से भर रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आप वाला जो बना हुआ है वो नहीं चलेगा, इस फॉर्मेट से आपको बनाना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर एटसेट्रा यहाँ पर सील साइन होगा, ये बन के फिर आपको ये अपलोड करना होगा यदि आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं तो, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार से अलग अलग जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, जहाँ से आपको ये अपने रिजर्वेशन के ही हैं, ठीक है। सब कुछ यहाँ से, जैसे कि ये अपना है जो इकोनॉमी वीकर है, ठीक है ना, तो उनके लिए है। ये अलग अलग जो है एनॉक्स दिए हुए हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। इसी फॉर्मेट्स में है, आपको नया भर के अपलोड करना है, तभी आपको ये जो आपका वैलिड माना जाएगा, वरना आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। यदि आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो इसी फॉर्मेट में यदि आप अप्लाई करते हैं तो माना जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपकी फॉर्म से भरने से संबंधित थी, और पीजीआई की बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है, बहुत ही
सुंदर जॉब मानी जाती है एज ए नर्सिंग ऑफिसर। पीजीआई चंडीगढ़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने का। और इसके लिए अपने यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए डेली जो अपना यहाँ पर संडे वाला टेस्ट होता है वो आपको अटेंड करना चाहिए। तो संडे लाइव टेस्ट होता है, इसके लिए संडे लाइव टेस्ट, अपने टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के ऊपर संडे लाइव टेस्ट सुबह 10 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये अपना टेस्ट चलता है, जिसके अंदर आप अपनी तैयारी का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ये टेस्ट जो होगा हर संडे को होता है, एवरी संडे होगा। कहां पर होगा? टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, टेस्ट पेपर लाइव एप्लीकेशन के ऊपर। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेरी हो, कोई समस्या यदि आपको आ रही है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8078686728। ये अपना सपोर्टिव नंबर है, जहां से आप किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपकी एग्जाम्स के लिए फटाफट से कल जैसे ही ओपन होता है आप फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी में लग सकते हैं। थैंक यू सो मच डियर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।